हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5 वैदिक गणित। और वैदिक गणित में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। पहला क्वेश्चन था ऊर्ध्वाधर विभेद से गुणा करना, दूसरा क्वेश्चन था निखिलम सूत्र द्वारा गुणा करना। अब आज हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। लगभग 90.99% बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, एक ही बार समझ में आ जाएगा। बस पूरा माइंड बोर्ड पर फोकस रखना। ध्रुवजांक सूत्र का उपयोग कर भाग कीजिए। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ 3987 भाजक 28। इसको हल करना है, ध्रुवजांक सूत्र का उपयोग करते हैं। अब ध्रुवजांक सूत्र का उपयोग किस प्रकार करते हैं, कैसे भाग देते हैं। सर्वप्रथम तीन खंड बनाने होते हैं हमें। जैसे मैं तीन खंड बना रहा हूँ, ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। प्रथम खंड में क्या क्या लिखते हैं, एक तो ध्रुवजांक, दूसरा मुख्यांक। पहला लिखेंगे ध्रुवजांक और दूसरा आता है मुख्यांक। ध्रुवजांक और मुख्यांक। इकाई का अंक हमेशा ही ध्रुवजांक होगा, इकाई का अंक ध्रुवजांक। और जैसे घात लिखी जाती है उस प्रकार लिखेंगे इसको। 8 क्या हो गया, ध्रुवजांक। और बाकी जितने भी अंक बचते हैं वो सब मुख्यांक कहलाएंगे हमारे पास। मुख्यांक हो गया हमारे पास 2 और ध्रुवजांक हो गया 8। अब पहले पूर्ति करते हैं हम तृतीय खंड की। सेकंड खंड को छोड़ दो, तृतीय खंड में ध्रुवजांक में हमारे पास जितने अंक हैं उतने अंक हम तृतीय खंड में लिखेंगे। ध्रुवजांक में 1 अंक है तो इस भाज्य का 1 अंक तृतीय खंड में लिखेंगे, यानी 7 लिखो केवल। और बाकी शेष अंक द्वितीय खंड में लिख दो। 398 बचे, 398 ये पूर्ति हो गई। अब इसको और आगे हल करते हैं हम। क्या करेंगे, यहाँ 3 है, भाग मुख्यांक का देंगे। प्रथम क्या करेंगे, 3 में 2 का भाग। 3 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 तो भागफल आता है और 1 ही शेषफल आता है। यानी 1 तो भागफल आया और 1 ही शेषफल। ये भागफल मैं यहां लिख रहा हूं और शेषफल यहां लिख रहा हूं। ये भागफल है और ये शेषफल है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना, नया भाज्य। अब नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास, ये दोनों मिलाकर 19। कितना हो गया, 19। तो दूसरे स्टेप में लिखो नया भाज्य, नया भाज्य। नया भाज्य हो गया 19। अब हमें एक चीज और निकालनी होती है इसमें, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, अब वो कैसे निकालते हैं वो भी देख लो इधर। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य निकालते हैं नया भाज्य माइनस नया भागफल इनटू ध्रुवजांक, इससे गुणा करेंगे इनटू ध्रुवजांक। संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र है ये, नया भाज्य माइनस नया भागफल इनटू ध्रुवजांक। अब नया भाज्य कितना आया हमारे पास, 19। तो ये 19 नया भाज्य 19, नया भाज्य 19 माइनस नया भागफल, भागफल कितना हमारे पास 1, ये 1 इनटू ध्रुवजांक। ध्रुवजांक कितना हमारे पास 8, तो ये 8।
कितना गया 11 गया। अब हम 11 में 2 का भाग देंगे वापस, 11 में 2 का भाग देंगे। तीसरी स्टेप 11 भाजित 2, 11 में 2 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार जा रहा है 5 बार, और शेषफल कितना बच रहा है 5 और 1 शेषफल, ये 1 शेषफल। अब नया भाज्य कितना हो गया हमारा 18, तो नया भाज्य 18। अब क्या निकालना है हमें संशोधित भाज्य। नया भाज्य हो गया 18, अब हमें निकालना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, नया भाज्य कितना आया हमारे पास 18, ये 18 माइनस नया भागफल 5, नया वाला लेना जस्ट 5 इंटू दौजांक कितना 8, दौजांक ध्यान से देखिए 18 माइनस 5 इंटू 8, इन 18 में से 40 ऋणात्मक आ रहा है, ये ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ रहा है ना। अब ऋणात्मक आते ही क्या करना है हमें, इसका यहाँ पर भाग दिए थे हम, वो 1 कम बार भाग देंगे, 1 यानी यहाँ पर भाग को कितना आ रहा था 5, अब कितनी बार भाग देंगे हम 4 बार, तो यहाँ पर कितनी बार भाग देंगे 4 बार। अब 4 बार भाग दिए, शेषफल कितना बचा 3, इसमें 4 बार भाग दिए तो 8, शेषफल कितना बचा 3, ये शेषफल 3। अब नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास 38, नया भाज्य 38। स्टेप नंबर 4, नया भाज्य कितना हो गया 38, नया भाज्य 38। अब वापस क्या निकालेंगे हम संशोधित भाज्य निकाल लो, संशोधित भाज्य निकालने का वही सूत्र, नया भाज्य माइनस नया भागफल इनटू दौजांक। नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास 38 माइनस नया भागफल कितना है हमारे पास अब 4 न कि 5, नया भागफल 4 इंटू दौजांक कितना हमारे पास 8, इसको हल करें 38 माइनस 32, ये 6 आ गया। अब 6 में क्या करना है 2 का भाग देना है, स्टेप नंबर 5। अब 6 में 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे कितने आएंगे 3, 3 और शेषफल 0, यानी 3 2 और शेषफल 0। अब वापस नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास 0 और 7, हाँ तो नया भाज्य 7, नया भाज्य हो गया हमारा 7। अब निकालना क्या है संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे वापस वही संशोधित भाज्य वही नया भाज्य कितना हमारे पास 7 माइनस नया भागफल 3 इंटू दौजांक, इसमें भी ऋणात्मक आ रहा है, वापस से 1 कम करना पड़ेगा, यानी अब यहाँ पर भाग कितने बार देने पड़ेंगे हमें 2 बार,
2 बार देंगे, ये भाग 2 बार। अब 2 बार दिया तो शेष में कितना बचेगा, 4 बार 4 आएंगे और 4 में कितना बचा 2, शेष में बच गया हमारा ये 2। अब नया बाजी कितना हो गया 27। वापिस स्टेप नंबर, नया बाजी कितना हो गया हमारा 27। क्या निकालेंगे, संशोधित बाजी, इसका संशोधित बाजी निकालेंगे 27 माइनस नया भागफल 2 इंटू ध्वजांक 8, कितना आया 16, और 27 में से 16 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 11, 11 आ गया, जो कि हमारे भाजक से छोटा है, आगे संख्या नहीं है ना, तो 11 क्या होगा शेष पर। अब जो तृतीय खंड में आया 11 लिख दो, आगे भाग नहीं देना है, क्यों, क्योंकि इससे छोटा आ गया, आगे संख्या नहीं है तो 11 का लिख दो। अब जो तृतीय खंड में आया वो तो क्या होगा हमारा शेषफल, और जो द्वितीय खंड में आया वो क्या है हमारा भागफल, भागफल। एक बार और देखना, ध्वजांक लिखना है, ध्वजांक घात के रूप में लिखना है, इकाई का ध्वजांक होगा और बाकी शेष अंक बचे वो मुख्यांक। तृतीय खंड में आ जाना, तृतीय खंड में ध्वजांक में जितने अंक है उतने अंक तृतीय खंड में, और बाकी बचे जितने अंक द्वितीय खंड में। शुरू में भाग दिया 3 में, एक बार जा रहा है और एक शेषफल दूसरा, भाग पर नीचे लिखना है, शेषफल ऊपर लिखना है। अब क्या नया भाज्य, नया भाज्य कितना हो गया 19 हो गया। अब इसका क्या निकालना, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, वही नया भाज्य माइनस नया भागफल इंटू ध्वजांक, तो इसका संशोधित भाज्य 19 माइनस 1 इंटू 8 है 11, 11 आ गया। अब 11 में मुख्यांक का भाग देना है, यानी 2 का भाग देना है, 2 का भाग दिया तो भागफल कितना आया 5 और शेषफल 1। तो अब नया भाज्य कितना हो गया 18, नया भाज्य 18 चल गया। अब इसका वापस संशोधित भाज्य निकालो, संशोधित भाज्य वही 18 माइनस 5 इंटू 8, यानी ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक आने पर क्या करते हैं, एक कम बार भाग देते हैं, यानी कि हम 5 बार दे रहे थे तो अब 4 बार देंगे। अब 4 बार भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा 3। अब नया भाज्य कितना हो गया 38, नया भाज्य 38 हो गया। इसका वापस संशोधित भाज्य निकालें, कितना आया 6। अब 6 में क्या करेंगे, वापस भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 3 बार, शेषफल 0 आ रहा है। फिर इसका संशोधित भाज्य निकाल तो वो भी ऋणात्मक आ रहा है, तो ऋणात्मक को कम करने के लिए क्या करेंगे, एक कम बार भाग देंगे, पहले 3 बार दे रहे थे अब 2 बार भाग देंगे, शेषफल कितना बचा 2। अब नया भाज्य हो गया 27, इसका वापस क्या निकालेंगे हम संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य निकाल कितना आया 11, जो कि हमारे पास भाजक से छोटा है। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, भागफल तो हुआ 142 और शेषफल हुआ 11। आ गया समझ में। हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया, और बाकी एक दो क्वेश्चन और अगली क्लास में देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करना, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना, गणित ऐसा सब्जेक्ट है प्रैक्टिस करने पर ही आएगा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से पढ़ें। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 100% ही मान लो 100% आएगा, इसकी तैयारी करना। एक दो क्वेश्चन और अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।